जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में साझेदारी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा सवाल 11 नंबर तक सवाल हो चुका था। अब हम लोग 12 नंबर सवाल से आज शुरू करने वाले, और आज का हमारा सबसे पहला सवाल 12 नंबर ये रहा। सवाल हमारा है, ए, बी और सी ने क्रमशः 1100, 1300 और 1700 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ महीने पश्चात बी ने 500 रुपए और लगा दिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2527 रुपए तथा ए का भाग 627 रुपए है। तो बताओ बी ने 500 रुपए कितने महीने बाद लगाए। सवाल समझना होगा, थोड़ा सा उलझाया हुआ सवाल है। सबसे पहले तो ए, बी और सी के बारे में देखें तो तीनों का रुपए दे रखा है 1100, 1300 और 1700 रुपए, और जिसमें से सिर्फ बी के और पूंजी लगाने की बात किया है, किसी के निकलने की बात नहीं है, सिर्फ बी के पूंजी लगाने की बात है। इसका मतलब ये ए और सी टोटल 12 महीने तक लगा है। जो पूंजी शुरू में था वही पूंजी वो लगाए हुए रह गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए के बारे में 1100 रुपए लगाया टोटल 12 महीनों के लिए। बी के बारे में आते हैं तो बी ये कहा कि 1300 रुपए ये लगाया है और कुछ समय पश्चात 500 रुपए लगाया। पहले तो ये देखना होगा 1300 रुपए कितने समय तक लगा रहा, पता नहीं। हम कहेंगे ये 1300 रुपए x महीने तक लगा रहा। अब क्या हुआ, 500 रुपए और लगा दिया तो सी का हो गया 1800 रुपए। अब ये 1800 कितने दिनों तक रहा, टोटल 12 महीना, जिसमें से x महीना 1300 रहा, तो बाकी बचा 12 महीना, 12 माइनस x, ये 1800 रुपए लगा रहा। उसके बाद सी के बारे में 1700 रुपए दिया और कहीं भी इसके निकालने की बात नहीं है। ये 1700 रुपए लगा रहा 12 महीने तक। यही क्या है, तो इसके लाभ का अनुपात है। साथ ही साथ टोटल लाभ दे रखा है 2527 रुपए। टोटल लाभ 2527, जिसमें से ए का भाग दे रखा है 627 रुपए। ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा 627 है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बी जो है ना, बी ये कितने महीने के बाद ये 500 रुपए लगाया है। इसका मतलब कितने महीने के बाद, एक्स का मान ये हमसे पूछा, एक्स महीने तक लगा रहा 1300 रुपए, एक्स महीने के बाद ये 500 लगाया। इसका मतलब हमसे एक्स का ये वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है क्या कर रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें 2 जीरो, इस दोनों प्लस में भी 2 जीरो, ये दोनों एक ही में आ जाएगा, और इसमें भी 2 जीरो, तो सबका 2 जीरो हो जाएगा खत्म। अब यहां ध्यान से रखना पड़ेगा, प्लस वाले में दोनों का जीरो कैंसिल करेंगे तब जाके जीरो खत्म हुआ। जैसे दोनों में 100 और 100 कॉमन लेते हैं, 100 का 2 जीरो खत्म होगा। मतलब प्लस वाले में अगर दोनों जीरो हटाना है तो दोनों का जीरो हटाना पड़ेगा। अब क्या मिला, 11 गुना 12 132। यहां क्या मिला, 13 गुना एक्स 13x, 18 गुना 13x, 18 गुना 12 192, सॉरी 18 गुना 36 का 6, बाकी 3, 18 कम 18, 18 3 हो जाएगा 21, 216। और साथ ही साथ 18 गुना माइनस एक्स माइनस 18x, इधर क्या हो जाएगा, 17 गुना 12 कर लेते हैं तो 17 गुना 12 हो जाएगा 204। ये हो गया इसके लाभ का अनुपात। अब हम ये कह रहे हैं, सवाल में ए का लाभ दे रखा है 627, हम कह रहे हैं ए का लाभ है 132 या 11 गुना 12। हम ये कह सकते हैं ए का लाभ है 11 गुना 12, सवाल कह रहा है ए का लाभ है 627। और साथ ही साथ सवाल कह रहा है टोटल लाभ है 2527, और हम कह रहे हैं टोटल लाभ कितना, इन सबको अगर ऐड कर लें तो 132, 216, 204, 6 4 10, 10 और 2 12 का 2 हो गया, बाकी 1 और 1 2, 2 और 3 हो गया 5, 2 और 2 4, 4 1 हो गया 5, 552, और 13x में से माइनस 18x हो जाएगा तो माइनस 5x। हम कहेंगे टोटल लाभ कितना है, तो टोटल लाभ कहेंगे 552 माइनस 5x। अब ये हमारा इक्वेशन है, याद रखना इस इक्वेशन, और x का वैल्यू निकालना है। याद रखना इस इक्वेशन में कोना कोना गुना करना, बाकी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको हम 11 से काटे 11 पचे 55 और बच गया 77, 57 बार में कट गया। अगर इसको 19 से 3 बार में काटे, 19 से अगर इसको काटे 19 से कम हो गया 19, और बच गया कितना 72, 19 या 57, 3 बार में, फिर ये 3 बार में 133 बार में कट गया। और ये 3 से इसको काटे 4 बार में,
अब तो नहीं कटेगा, कोना कोना गुना करते, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या कहेंगे 552 माइनस 5x बराबर, इसको गुना कर लेते हैं, 4 गुना 3 12, 4 या 12 13 का 3 बाकी है, 4 एकम 4 एक 5, 532 को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 532 हो जाएगा, तो 552 में 532 माइनस हो जाएगा, माइनस 5x को उधर लेके चले जाते हैं प्लस 5x, तो ये इधर आके 552 में से 532 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 20, x बराबर क्या आ गया, इससे कट गया, x बराबर आ गया 4, तो हम क्या कहेंगे 1300 रुपए, बी जो है 1300 रुपए 4 महीने तक लगाए रखा, फिर 4 महीने के बाद ये 500 रुपए ऐड किया, तो हमसे ये पूछा गया कि कितने महीने के बाद ये 500 रुपए ऐड किया, तो क्या कहेंगे 4 महीने के बाद ये 500 रुपए ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर सवाल में आते हैं। अब हमारा सवाल है, राम और मोहन ने मिलकर एक चारागाह 240 रुपए में किराए पर लिया। यदि राम 20 भेड़ 6 सप्ताह तथा मोहन 30 भेड़ 2 सप्ताह चराता है तो प्रत्येक द्वारा चुकाया गया किराया कितना है। सीधी सी बात है, टोटल 240 रुपए का किराया, जिसमें से राम 20 भेड़ 6 सप्ताह के लिए रखा है। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें, राम जो है 20 भेड़ रखा है 6 सप्ताह के लिए। उसके बाद आते हैं तो मोहन 30 भेड़ 2 सप्ताह के लिए, तो 30 गुना हो जाएगा 2 और इसी के हिसाब से ये किराया चुकाएगा। 0 0 खत्म हो गया, 3 से 6 2 बार में, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या आ गया 2:1 में किराया चुकाएगा। तो टोटल 240 रुपए का किराया, तो अनुपात के हिसाब से टोटल किराया कितना हो गया 2 और 1 3, और सवाल के हिसाब से टोटल 240 किराया, 3 बराबर 240 के, तो 1 किसके बराबर, 1 कट गया 80 के बराबर में। तो किसका किराया पूछा है, तो दोनों का किराया प्रत्येक के द्वारा, 1 बराबर 80 तो 2 बराबर 160 और 1 बराबर 80 तो दिया हुआ है, दोनों का किराया निकल कर आ गया। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर सवाल में आते हैं। हमारा सवाल है, ए बी सी और डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ए 12 गाय 6 महीने, बी 10 गाय 5 महीने, सी 14 गाय 10 महीने और डी 9 गाय 7 महीने चराता है। यदि ए ने 36 रुपए किराए दिए तो चारागाह का कुल कितना किराया। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए वैसे ही इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो सवाल में ये है कि ए ने 12 गाय 6 महीने के लिए, तो 12 गाय 6 महीने। उसके बाद आते हैं तो बी 10 गाय 5 महीने के लिए, 10 गाय 5 महीने के लिए। उसके बाद सी 14 गाय 10 महीने के लिए, सी 14 गाय 10 महीने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं तो डी 9 गाय 7 महीने के लिए रखा, और यही इसके किराए का अनुपात हो जाएगा। चलिए इसको पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं, किससे कैंसिल कर ले कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 12 छक्के हो गया 72, 10 पचे 50, 14 गुना 10 140 और 9 सते 63, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है। सवाल में ये दिया है ए 36 रुपए किराया चुकाता है, यहाँ से दे रखा है कि ए 72 रुपए किराया चुका है। हम कहेंगे यहाँ से 72 चुका है, सवाल से 36 चुका है, 36 बराबर 72 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 36 दूना 72, यहाँ कुछ नहीं तो 1/2, 1 किसके बराबर 1/2 के बराबर। तो हमसे पूछा है चारागाह का कुल किराया कितना है, यहाँ से देख लेते हैं कुल किराया है कितना। 3 और 2 हो गया 5, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 7 हो गया 22, 22 का 2 बाकी 2 और 2 और 1 हो गया 3, टोटल किराया 325। 1 बराबर आधा के, इसलिए 325 किसके बराबर, तो हम लोग इसका आधा कर देते हैं सीधे यहीं पर, तो क्या आ जाएगा 16 दूना 32, 162.5 टोटल किराया हो जाएगा। ऐसा सेम अगले 15 नंबर सवाल में क्या, सेम इसी सवाल में क्या पूछा है, बी और डी का किराया, बी का किराया और साथ ही साथ डी का किराया। हम ये कह रहे हैं 1 बराबर आधा के, तो 50 किसके बराबर, तो 25 का आधा 50 का आधा क्या हो जाएगा 25 रुपए बी का किराया हो गया। फिर डी का पूछा है, हम कहेंगे 1 बराबर किसके आधा के, तो 63 किसके बराबर हो जाएगा, 63 का आधा हम लोग कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 31 दूना 62, 31.5 हो जाएगा डी का किराया। इस तरीके से हमारा 15 नंबर भी सवाल इसी में सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अब 16 नंबर सवाल में। अब सवाल है, ए बी और सी ने मिलकर एक मकान 288 रुपए में 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। वे 4 महीने साथ रहे, परंतु बाद में सी चला गया। इसके 5 महीने बाद बी चला गया, परंतु सी वापस आ गया और ए के साथ रहने लगा। तो ए बी और सी प्रत्येक ने कितना किराया चुकाया। ध्यान से समझना है, सवाल क्या कहा है,
288 रुपए में एक वर्ष के लिए किराया पर लिया। एक वर्ष का मतलब 12 महीना के लिए। तो हम ये कह सकते हैं इस सवाल में 288 रुपए में एक साल 12 महीने के लिए, तो 12 से अगर भाग लगा दें तो ये क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौके 48। एक महीने का प्रति महीना किराया कितना है, तो 24 रुपए। समझना है ध्यान से, 288 रुपए एक साल में किराया चुकाएगा, तो 12 से भाग लगा देते हैं तो एक महीना का किराया 24 रुपए। अब अगर तीनों साथ रहेगा, तीनों में किराया बटेगा, अगर तीनों साथ रहेगा तो 8-8 रुपए तीनों को देना होगा। अगर 2 आदमी साथ रहेगा तो इसी 24 रुपए, यही 24 रुपए 2 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब 12-12 रुपए देना होगा। अगर कोई अकेला रहता है तो पूरा का पूरा 24 रुपए उसी को देना होगा। समझना है ध्यान से, अगर 3 आदमी रहता है तो यही 24 रुपए 3 भाग में बढ़ जाएगा, 8-8 में बढ़ जाएगा। 2 आदमी रहता है तो 24 रुपए 2 भाग में बढ़ जाएगा, 12-12 देना होगा। अगर एक ही आदमी रहता है तो ये 24 रुपए एक ही आदमी को देना होगा। अब देखते हैं कौन कितने महीने रहा और उसका हम लोग बारी बारी से किराया निकालते हैं। मेरे ख्याल से सभी का किराया इस सवाल में पूछा गया, हाँ तीनों का किराया। चलिए देखते हैं। सवाल में ये कहा कि वे 4 महीने साथ रहे, मतलब तीनों एक साथ 4 महीना रहा। 4 महीना रहा एक साथ में, एक साथ का मतलब है कि 8-8 रुपए सभी को किराया लगेगा। एक महीना में 8 रुपए किराया लगा तो 4 महीना में 32 रुपए किराया सभी को लगा होगा। इसको भी 32 लगा होगा, इसको भी 32 लगा होगा और सी को भी 32 लगा होगा। अब आते हैं आगे। ये कहा 4 महीने के बाद सी चला गया, सी चला गया तो ए बचा हुआ है। सी चला नहीं, ये कहा कि 4 महीने साथ रहे परंतु बाद में सी चला गया, ठीक है। इसके 5 महीने बाद बी चला गया। इसका मतलब ये है सी तो 4 महीने के बाद चला गया, अगला 5 महीना बी साथ में रहा फिर वो चला गया। अब इसका मतलब है अगला जो 5 महीना है कौन कौन रहा, ए रहा और बी रहा। अब 2 आदमी रह रहा है, 2 आदमी रह रहा है तो अब किराया कितना लगेगा, 12-12 रुपए लगेगा। एक महीना में 12 लगा तो 5 महीना साथ रहा है तो 12-25-60, इसको भी 60 लगा होगा और बी को भी 60 लगा होगा। अब बी चला गया, बी चला गया। अब कह रहा है कि सी वापस आ गया। भाई साहब सी, ए तो है ही, सी वापस आ गया। अब साथ कौन रहेगा, ए और सी, 2 आदमी रह रहा है। कह रहा है कि अब रहने लगा तो एक साल में, तो टोटल 12 महीने का है। 4 महीना तीनों साथ रहा था, 5 महीना ए और बी रहा तो हो गया 9 महीना, बाकी बचा 3 महीना। अब ये 3 महीना कौन रहेगा, तो ए और सी रहेगा। फिर से 12-12 लगेगा, एक महीने में 12 लगा तो 3 महीने में 12 36 लगेगा। ए को 36 और सी इस बार रह रहा है तो सी को भी लग गया 36। हो गया, सबका निकाल लेते हैं, इस तीनों को जोड़ लेते हैं, क्या मिल जाएगा 128 रुपए ए को किराया लगा होगा। इसके बारे में आते हैं तो 60 और 32 92 रुपए लगा होगा। और इसके बारे में आते हैं तो कितना लग गया, 68 रुपए लग गया होगा। तो ए 128, बी 92 और सी को लग गया होगा 68 रुपए लग गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में आते हैं। इसी तरीके का सवाल है। सवाल ये है, ए बी और सी ने मिलकर 3600 रुपए प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक कमरा किराए पर लिया। ए पूरे समय, बी 16 महीना और सी 4 महीने बी के साथ कमरे में रहते हैं। ए और सी ने कितना किराया चुकाया, सवाल समझना है। 3600 रुपए हर एक साल लगता है 2 साल में, मतलब 3600 रुपए एक साल में लगा तो हम क्या कहते हैं, अगर 3600 रुपए एक साल में लग रहा है, हर एक महीना का निकाल लेते, एक 12 महीना का निकाल लेते। 3600 रुपए एक साल में कट गया 300, मतलब क्या आया कि हर एक महीना 300 रुपए लगेगा। अगर 3 आदमी रहेगा तो सभी को 100-100 रुपए लगेगा। अगर 2 आदमी रहेगा तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 150-150 लगेगा। अगर कोई अकेला रहना चाहता है तो उसको 300 रुपए हर महीना देना पड़ेगा। अब सवाल में आते हैं। सवाल ये कहा ए पूरे समय के लिए, टोटल 24 महीने के लिए, 2 साल बोला है 24 महीने के लिए, बी 16 महीने के लिए रहा और सी के बारे में ये कहा है 4 महीने बी के साथ रहा। अब समझना है, यहां पर लॉजिक है। सी जो है 4 महीना बी के साथ रहा है, ए पूरे समय तक रहा है और सी बी के साथ रहा। इसका मतलब ये जो 4 महीना है तीनों एक साथ रहा है। हम ये कह सकते हैं, तीनों का हिस्सा बांटते हैं हम लोग, ए बी और सी। ये पता चला कि 4 महीना तीनों साथ में रहा, तीनों साथ में रहा तो हर एक महीना 100-100 लग रहा है। तो 4 महीना में कितना लग जाएगा, एक महीना में 100 तो 4 महीना में 400, सभी को लग गया 400 रुपए। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब बी बोला है टोटल 16 महीना रहा है, सब मिलाकर 16 महीना रहा
जिसमें से शुरू में तो 4 महीने का हम लोग तो निकाल ही रखे हैं। तो बी का बाकी बचा कितना, तो 16 में से 4 महीना हट गया, बाकी बचा 12 महीना। अब ये 12 महीना में ए के साथ रहा, ए तो रहेगा क्योंकि वो पूरा महीना रहा है, पूरा का पूरा समय तक रहा है। अब ए और बी रहा है टोटल 12 महीने तक। अब देखते हैं, 2 आदमी रह रहा है, 2 भाग में बढ़ जाएगा, तो 12 महीने का निकाल लेते हैं। तो 150 गुना 12 1800 रुपए। इसका मतलब है ए को 1800 रुपए लगा और बी को और 1800 रुपए लगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए पूरे साल के लिए रहा है, पूरे समय के लिए, मतलब 2400 महीना के लिए, जिसमें से 16 महीना का तो किराया हो चुका है, 4 महीना ये और 12 महीना 16 महीना का हो चुका है। 24 महीना में 16 महीना हट गया, बाकी बचा कितना, 8 महीना। अकेले रह रहा है, अकेले रह रहा है, तो अब इसको देना पड़ेगा 300 रुपए। तो 300 रुपए के हिसाब से 8 महीना दे दिया, तो 8 दिया हो गया 2400 रुपए ए को अब भरना पड़ेगा। तो हमसे किसका हिसाब पूछा है, ए और सी का। ए का ये टोटल 400, 1800 और 2400 कितना हो जाएगा, 18 4 2200, 2200 2400 4600 रुपए ए का किराया हो गया। साथ ही साथ सी का किराया पूछा है, तो सी का किराया है 400। इस तरीके से हम लोग सवाल को लॉजिक से हम लोग काम करके सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा आखिरी सवाल 18 नंबर सवाल है, पी और क्यू ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। पी ने 8000 रुपए लगाए तथा 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ में से पी और क्यू को क्रमशः 360 और 450 रुपए मिलते हैं, तो क्यू ने कितना धन लगाया। सिंपल सी बात है, 8000 रुपए पी लगा रहा है और निकलने की बात नहीं किया तो 12 महीने के लिए। क्यू कितने रुपए लगाया पता नहीं, और ये भी नहीं कहा कि कितने महीने के पश्चात या इतने महीने के बाद, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब पूरे समय के लिए लगा रहा, क्यू भी लगा रहा 12 महीने के लिए। अब इसके लाभ का दे रखा है, एक है 360 क्रमशः दिया है, इसका मतलब पी का 360 और क्यू का है 450 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 12 खत्म हो गया, 1 0 0 खत्म, 9 से 4 बार में, 9 से आ गया 5 बार में, 4 से 8000 कट जाएगा 2000 बार में, 2000 को 5 से गुना कर लेते हैं, तो क्यू का पूंजी कितना हो जाएगा, 2000 गुना 5 10,000 रुपए क्यू का पूंजी हो गया। इस तरीके से हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।